नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, कल हमने आपको इंद्री के भाष्यों की, शालू किन्नर की एक ऐसी सनसनीखेज खबर दिखाई थी, जिसके अंदर उन्होंने सीधे-सीधे आरोप लगाए थे कि किन्नर समाज के कुछ लोग, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए उनका धर्मांतरण करने जा रहे हैं, करने का बेहद ही प्रयास किया और उनको काफ़ी प्रताड़ित किया। दोस्तों, इस मामले के प्रकाश में आने के तुरंत बाद आपको बता देते हैं, हरियाणा का विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से किन्नर शालू के मामले को लेकर खड़ा हो गया है। और आपको बता दें, आज विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री ऋषिपाल शास्त्री और बजरंग दल के जिला संयोजक राहुल राणा और उसके अलावा कई बजरंगी आज शालू के निवास स्थान पर पहुंचे और शालू से पूरे मामले की जानकारी ली। इसके तुरंत बाद आपको बता दें कि इसके तुरंत बाद पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता शालू को लेकर इंद्री थाने में पहुंचे और थाना प्रभारी से पूरे मामले में कड़ा संज्ञान लेने के लिए बात की है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से शालू ने विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और कार्यकर्ताओं के आगे अपनी पूरी बातचीत रखी। आप देखिए पूरी रिपोर्ट। की तरह अलग बर्तन रखे हैं, वो लेके आ, वो धोएगी तो वही उन्हीं में खाएगी, उन्हीं को मांज के रखेगी, रसोई के अंदर तो प्रवेश नहीं करेगी। तो ये जानवर की तरह सलूक करना ही हुआ है ना कि भाई हिंदू है तो इसको जो चाहे कर लो, क्योंकि मतलब इस देश में हिंदुओं की वो ही नहीं हो रही है। यहाँ भी मतलब जाति का विषय देखा जाता है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं आपको ऐसे हजारों उदाहरण दिखा सकती हूँ जिसमें मजबूर होके उन्होंने इस्लाम धर्म कबूला। जो ये अब ये शिव कुमार सोनिया के साथ रह रहा है, तो इसके आपको बयान सुनवाऊंगी। उसमें वो फतवा लेके बैठी है और वो साफ कह रही है कि हिंदू के बच्चों को तब तुम रोटी देते हो जब वो मुस्लिम धर्म अपनाता है, और गौ का मीट खिलाते हो कि जिससे वो हिंदू धर्म से बिल्कुल ही उसकी आत्मा का संबंध भी खत्म हो जाए। आपको सुनवाती हूँ मैं अभी। हाँ जी। और इस मामले को किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं। हाँ हमारे पास सब प्रकार की वो है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को किसी प्रकार की समस्या नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ये देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो आप जब हम आए हैं तो हमारी इच्छा तो आपके साथ चलेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस विषय को हम बहुत आगे तक लेके जाए और देश में है ना एक ये विषय बने, हाँ जी। हम कानूनी भी कार्रवाई करेंगे, हम पुलिस की भी मदद लेंगे, लेकिन क्या आप उस सारे विषय के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, हर एक सबूत देने के लिए तैयार हूँ। और इस चीज के लिए बकायदा आपको मैं जो, अगर आप पूरे हरियाणा, पंजाब और बड़े से बड़े यूपी में आप जाके खुद डेरे में छापे मार के देखिए, उनमें ये कह के बकाया जाता है कि मुसलमानी गद्दी है। हिंदुओं का शोषण करने के लिए उनको पहले ही गलत उनके दिमाग में डाल दिया जाता है मुसलमानी गद्दी है। मुसलमानी गद्दी है तो मुसलमानों के यहाँ जाओ ना, फिर हमारे हिंदुओं से क्यों बधाई लेते हो? हैं, हमारे हिंदुओं के आगे कह देते हैं जय माता की, लेकिन इनके डेरों में जाके देख लो, ज्यादातर घर 99% में आपको वही इस्लामीकरण और इस्लामिक चीजें दिखाई देंगी और वही सब कुछ दिखाई देगा। मैं इस चीज के लिए बकायदा हर चीज के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। और जो ये देश विरोधी काम ही है इनके, जो एक हिंदू से मुसलमानों की गिनती बढ़ाकर और इस देश पे कब्जा करने के लिए जो साजिश करी जा रही है, वो देश विरोधी तो है। हमारे हिंदू भाई क्यों नहीं जागते? आखिर हम किन्नर हैं, सबसे बिछड़ी हुई, सबसे मजबूर, सबसे समाज से दुत्कारे हुए। समाज ने हमें एक अलग जगह घेर दिया। हम आवाज उठाते हैं कि हिंदू भाइयों जागो, ये सब ना होने दो इस देश के अंदर। जो इन्होंने एजेंडा चला रखा है कि इस्लाम बनाना है, इसको इस्लामिक धर्म काबू करवाना है और सारे देश को इस्लाम के लिए मजबूर करना है और इस देश को पाकिस्तान बनाना है, तो मैं तो हिंदू भाइयों से कहती हूँ कि एक गरीब किन्नर जब खड़ा हो रहा है तो आप क्यों सोए हो? आप क्यों नहीं जागते? क्या इस देश को नहीं चाहते आप कि क्या नाम, ये हिंदुओं का देश है जिसका नाम ही हिंदुस्तान है, उसका कल को पाकिस्तान नाम रखा जाए हैं या बांग्लादेश नाम रखा जाए हैं? आप लोग क्यों सोए हो? जब एक किन्नर जाग सकता है जो 25 सालों से अत्याचार सह रहा है, सारे दुख बर्दाश्त कर रहा है, तो आप क्यों सोए हो? हिंदू भाइयों जाग जाओ, नहीं तो इतनी देर हो जाएगा। जिस तरह मैं रो रही हूँ उस तरह ये सारा देश, ये भारत माता रोएगी, भारत माता रोएगी। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज
आप मेरी आवाज को समझो और अपना जो इस्लामीकरण जो हो रहा है इस देश के अंदर उसके खिलाफ खड़े हो। जब मैं इतनी सताई गई हूँ, मेरे साथ मारपीटें हुई, मैं आपको उनकी भी फोटो दिखाती हूँ, मेरे साथ कितनी कितनी मारपीटें हुई, कितना मेरे को टॉर्चर किया गया है, वो सब दिखाती हूँ आपको। आप देखना, उन वीडियोस को भी देखना सर जी। जब इतना मजबूर करा जा रहा है तो आप लोग क्यों नहीं जाग रहे हो? मैं सभी हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप सब लोग इस चीज के लिए खड़े हो। कम से कम ये तो देखो ना कि जब एक मजबूर किन्नर गरीब जिसके माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, कोई कंधे से कंधा मिला के खड़े होने वाले कोई नहीं है, वो जब आवाज उठा सकती है तो आप क्यों सोए हैं? आपको भी आवाज उठानी चाहिए। मैं 25 साल हो गए लगातार सहती आ रही हूँ, मुझको बेदखल कर दिया जाता है, मुझको मारा पीटा जाता है, मेरे साथ बहुत बहुत बुरा सलूक करा जाता है। 307 जैसे केस मेरे ऊपर बनवा दिए कि क्या नाम ये यहाँ से भाग जाए। उन लोगों का कहना है कि ये मुसलमानी गद्दी है, इस पे सिर्फ मुसलमान ही बैठेंगे। एक वो बहन जी हैं जो जिसने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, हाँ जी, वो हाँ जी। वापिस आई है, एक बार उसको भी बुला दो। हाँ संजना आजा बेटा। कुछ कह नहीं सकते जैसे हमारी बहन जी बता रही हैं, लेकिन अब आप ये मान के चलो कि पूरा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आप लोगों के साथ खड़ा है, यहाँ के सब कार्यकर्ता आप लोगों के साथ हैं और हर प्रकार से तैयार है। कोई ऐसे नहीं अगर भाई मैं केवल आज बातचीत करके जा रहा हूँ, मैं यहाँ कार्यकर्ताओं को साथ लेके आया हूँ, इंद्री क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को भी मैंने यहाँ पर बुलाया है। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों को भी अपने स्टैंड पे मजबूत रहना पड़ेगा। जो भी आपके पास इस प्रकार की जानकारी है, हम वो कानूनी तरीके से भी है ना, जो संविधान के दायरे में आते हैं वो सारी चीजें करेंगे। और अगर कोई यहाँ पर बदतमीजी करने की कोशिश करेगा या कोई इस प्रकार का कोई यहाँ पर करने की कोशिश करेगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल किसी भी कीमत पे चुप नहीं बैठेगा। हम हर चीज का प्रतिकार करने में सक्षम है। तो इसलिए आप बिल्कुल निसंकोच, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है तो एक बार थोड़ी सी जानकारी दे देंगे ताकि हम अगली कार्रवाई फिर उस पर कर सकें। एक बार थोड़ा सा बता दें आप भी कैसे आपको इस्लाम स्वीकार कराया गया, कैसे ये सारा कुछ हुआ है, तो एक बार थोड़ा सा बताएं एक बार। मैं देहरादून चली गई थी। देहरादून में एक डेरा है वहाँ मधु नायक का, मधु नोटियाल चक्को मोहल्ला, मैं उसके पास चली गई थी। उन्होंने मेरे से पूछा तो किस बिरादरी के, मैंने कह दिया मैं तो हरिजन चमार हूँ। कह रही नहीं नहीं ऐसे तो नहीं होता, हमारे तो यहाँ हम तो मुसलमान नहीं हैं, हम कैसे तेरे को रोटी देंगे, कैसे वो करेंगे। उन्होंने मेरे थोड़े दिन बर्तन अलग रखे जी, उधर ही बर्तनों में उन्हीं में खाना, उधर ही बर्तन मारने की साबुन भी उधर ही, वो रसोई में भी नहीं घुसने देते थे। फिर वो बोले कह रहे तू इतने दिन हो गए तेरे को रहती को, हम तेरे को मुसलमान कर देंगे। मैंने कहा ना मख मैं तो अपना हिंदू की वो हूँ, मैं तो अपना जिस बिरादरी में जन्म ले लिया उसी में रहना चाहूँ, मख मैं नहीं, मैं तो नहीं बर्तनों में खाला करूँगी, कोई बात नहीं, ना मैं तुम्हारी रसोई में घुसती ना मैं वो करती, मैं तो वहीं बैठे अपना उधर ही रोटी दे देते थे ना रसोई में बढ़ने देते। फिर उन्होंने क्या करा, एक दिन मौलाना कोई होते होंगे फिर जी उनको बुलाया, मग्गे में पानी दिया, उसमें पता नहीं उनके क्या कलमे कुलमे हुआ, वो पढ़ के उन्होंने कह रही है पानी पी ले तू, अरनू को तू हमारे साथ रोटी खाने लग जा करेगी। उन्होंने मेरे को पता नहीं, मैं घबरा गई, मैंने कहा चलो कोई नहीं 2 रोटी खानी जी, कहाँ जाऊंगी यहाँ से। मैंने वो पानी पी लिया। फिर वो उसके बाद उसमें कह रहे तेरे को देवबंद लेके जाएंगे या दिल्ली लेके जाएंगे, कोई वो फतवा कोई कागज पे लिख के देते होंगे कि इस धर्म को परिवर्तन करने के बाद तू यो तेरा पक्का वो बन जाएगा। तो मैंने तो जी बहाना लगाया, मैं कहा ना मैं तो नहीं, मैं डर गया अंदर से, मैं कहा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं तो वहाँ से फिर मेरे को इनका नंबर मिला, पता लगा, मैं तो इनके पास फ़ोन करे, ये बोली करी बेटा तू यहाँ पे आ जा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे 2 रोटी चाहिए या तू मेरे पास खाइए यहीं रहिए। तो मैं तो उस दिन से इनके पास रह रही। और कई जगह गई है, कई जगह गई, वहाँ भी वहीं इसके साथ बर्तनों में यही अलग हुआ। अलग ही रोटियों में अलग ही, उधर ही बस अलग बर्तन भी वहीं पे, सब कुछ हमारे रसोई में भी नहीं हमें बढ़ने दिया जाता था। ऐसे से कई जगह हमारे साथ हुआ। तो एक तो आपके पास जो जो चीजें हैं, वीडियो है, कोई और चीज है, तो एक तो वो आप हमारे को दे दें, ठीक है जी। और दूसरा आप थोड़ा सा तैयारी कर लें, एक बार हम है ना यहाँ इसमें एक बार थाने में चलते हैं, जो जो चीजें आप लोगों के साथ हुई हैं और जो जो आपको धमकी दे रहे हैं, जो जो भी आपको धमकियां देते हैं, या जो तुम्हारे मतलब कोई मारपीट करता है या फोन पे कोई धमकाता है, उसका कोई फोन नंबर हो, कुछ भी बात हो, जो भी बात आप लोगों के पास जो भी जानकारी इस प्रकार की है, एक बार वो सारी जानकारी दे दीजिए, ताकि अभी है ना हम, क्योंकि इस विषय को ऐसे छोड़ने वाले हैं नहीं, और जो ये इस प्रकार का षड्यंत्र देश के खिलाफ चल रहा है,
तो इसको है ना हम इस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद आराम से नहीं बैठेगा। तो इसको हम है ना किसी न किसी पुस्तक लेके जाएंगे और आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम करेंगे जो कुछ करेंगे, सब कुछ है ना हम करेंगे। जय श्री राम। चिंता नहीं करेंगे। एक जानवर जैसा सलूक होता है, मैं आपको बिल्कुल खुल के बता रही, एक कुत्ते की जैसा सलूक होता है। उसको कहा जाता है कि तू वहां बैठ, तू किचन में नहीं जाएगी, तू रोटी को नहीं हाथ लगाएगी, अपने बर्तन उठा के लेके आ और उन बर्तनों में खाना खा और उनको मांज के अपने बर्तन अलग रख। बल्कि मजबूर होके जो मेरे साथी लाल सूट वाली है, इसने इस्लाम कबूला क्योंकि मजबूरी थी, गरीब घर के थे, किन्नर थे और कुछ कर नहीं सकती थी, तो अपना मजबूरी ने इसने इस्लाम धर्म कबूला। लेकिन फिर मेरे को बताया इसने सारी बात। फिर मैंने कहा ऐसा है, ज़्यादा ना खाओ, थोड़ा खा लो, मगर अपनी आत्मा संतुष्ट रखो। हमारे कौन से बच्चे हैं या परिवार हैं जिनके हमने शादी ब्याह के लिए पैसा जोड़ना है, कुछ करना है। मैंने कहा थोड़ा खा ले, लेकिन अपने धर्म के साथ अडिग रहे। जो इंसान अपने धर्म से गिर गया वो क्या है मेरी नज़र में, तो वो तो बिका हुआ इंसान हो गया, एक बिकाऊ हो गया। तो मैं तो इसलिए उसको मैंने अपने पास रखा। और उससे आप पूछ सकते हो, वो हिंदू की धर्म अपना रही है और मंदिर में जाती है मेरे साथ हर हिंदू त्योहार मनाती है। हम ईद नहीं मनाते, ना हम और कोई मुस्लिम धर्म के कर्म त्योहार मनाते, और मुझे इस चीज के लिए फक्र है। उसको हाँ जी एक ही है, एक ही उसका आदमी का नाम है। एक ही नाम है जिसका शिव कुमार है, नगरी गांव से है, उर्फ सोनी के नाम से। अच्छा। हाँ जी। तो उसने क्या काम करा, इसी बात से चिढ़ के कि भैया हिंदू मुस्लिम वाला पक्ष क्यों उठा दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, हिंदुस्तान है, इसमें अगर हिंदू को कोई तकलीफ हो रही तो क्यों नहीं उठाएंगे वो ये सर्कुलेशन वगैरह ये कहते हैं ना कि सांप्रदायिक, ये सब ड्रामा है। ये सब इस देश को ना इस्लाम कबूलवा के और इसको एक मिनी पाकिस्तान कह दो या बड़ा पाकिस्तान कह दो या बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। असलियत यही है। ये क्यों नहीं हिंदू को आवाज उठाने देते। मैंने अगर इंटरव्यू में कह दिया था, उनके आगे मैंने खुल के कहा कि भाई मेरे को हिंदू से मुसलमान बनने के लिए मजबूर करते हैं, मैं मानती नहीं हूँ, इसलिए कहीं मेरे को बेदखल कर देते हैं, कहीं मेरे को मारते पीटते हैं। नहीं तो मैं भी किन्नर हूँ, मैं क्यों नहीं अपना इलाका मांग सकती, क्यों मुझे परेशान करते हैं लोग हैं। तो इस बात के ऊपर कि भाई तूने इनका इंटरव्यू क्यों ले लिया, ये हिंदू मुसलमान वाला क्यों उठा रहा मुद्दा, क्यों भाई अगर मेरे को कोई तकलीफ होगी तो मैं मीडिया के पास जाऊंगी। आपको पता है प्रशासन तो सोया हुआ है, सोता रहता है वो तो। अगर हिंदू आवाज उठाता है कोई नहीं सुनने वाला। इस देश के अंदर उसको दबा दिया जाता है, उसको मजबूर कर दिया जाता है, उसको कोई नहीं सुनता, क्योंकि इस देश के ऐसे कानून बने हुए हैं जिसमें अगर हिंदू उठाए तो उसको कह देते हैं धर्म के ऊपर बात कर रहा है, मुसलमान उठाए तो अल्पसंख्यक है, वे तो कहेंगे अपने दुख, मतलब वो दुख कह सकते हैं, एक हिंदू नहीं अपने दुख कह सकता। इस देश के अंदर हो रहा है ये, सिर्फ मैं नहीं पूरा देश कह रहा है इस देश बात को। अब एक मिनट। हाँ जी हाँ जी। अब आप देखो, हम हाँ जी हाँ जी। एक 5 मिनट के अंदर हाँ जी। अब जो हमारी टीम है हाँ जी। आपके फेवर में आई, हाँ जी। और जो मेरे सामने होता ना, हाँ जी। चाहे मेरे जेल में जाना पड़ता, मैं जान तो मार दूंगा, ठीक है। जान तो मार। 25 साल हो गए सर, मैंने दुख सहते। दोस्तों आपको बता दें, जिस तरह से हमने आपको कल भासो की किन्नर शालू का मामला दिखाया था और किस तरह से उन्होंने सनसनीखेज खुलासे किए थे, आज इस मामले को लेकर आपको बता देते हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बिल्कुल पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और शालू को लेकर यहाँ थाने में इंद्री में पहुँच चुका है और एक कंप्लेंट फाइल की जा रही है। आपको बता देते हैं किसी भी कीमत पर विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण करने नहीं देगी और ना ही होने देगी। आइए बात करते हैं जो विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री हैं ऋषिपाल शास्त्री जी से। जो बहन मेरे साथ खड़ी हैं, इन्होंने ये सारा विषय बताया है कि ये हमारे को धर्मांतरित कराने के लिए पूरा दबाव बना रहे हैं और हम हिंदू हैं, इसका हमारे को गौरव है, हम हिंदू ही रहेंगे। इसी बात को लेके उन्होंने इनको अपने डेरे से भी बेदखल कर दिया है और सब प्रकार की प्रताड़ना हमारी ये बहनें सहन कर रही हैं। विश्व हिंदू परिषद के संज्ञान में जब ये विषय आया तो आज हम इन बहनों को लेके यहाँ पर इंद्री थाना में आए हैं और हमने यहाँ पर SHO साहब से बात की है। और ये जो विषय है ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि ये जो जिहादी मानसिकता के लोग
देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं, हिंदू समाज को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद पूरे दम के साथ कार्रवाई करने की मांग करती है। और ये जो धर्मांतरण का विषय खासकर इस क्षेत्र में तो बहुत बड़ा चलता है, तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि वो जो उन्होंने एक कमिटमेंट की थी, उन्होंने एक वादा किया था 2 साल पहले विश्व हिंदू परिषद के साथ कि वो धर्मांतरण विरोधी कानून लेके आएंगे, उस धर्मांतरण विरोधी कानून को वो जल्दी से जल्दी लेके आएँ और इस विषय को संज्ञान में लेकर इस पे है ना प्रशासन भी सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा और हम इस विषय को बीच में ही छोड़ने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।